प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सर्वविदित हैं, आज का दिन काफ़ी पावन है हिंदू धर्म के लिए और आज 12 अप्रैल है हनुमान जयंती है और दिन भी शनिवार है। बहुत शुभ संकेत है शनिवार के दिन हनुमान जयंती का पढ़ना और मुझे आशा है संजय सिविल फोरम परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हनुमान जी आप पर कृपा बरसाए और आप पर हमेशा सदैव उनकी कृपा बनी रहे, मेरी शुभकामना है आज के दिन। तो इसी के साथ इस पावन दिन पर आज धर्म को लेकर भी मैं जिक्र होने वाला हूँ, हिंदू धर्म की जो शाखा है। तो निश्चित तौर पर हनुमान जयंती के पावन दिन पर, इस बजरंगबली के दिन पर मैं शुरू हो रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जैसा कि आप बार बार वीडियो से लाभ ले रहे हैं, मुझे आशा है यह वीडियो लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंचे और मुझे भी वो हनुमान जी वो शक्ति दे ताकि मैं पूरे भारत में हर बिंदु पर बच्चे के लिए काम आ सकूं। तो निश्चित तौर पर मैं प्री हिस्ट्री को पढ़ा चुका हूं और प्री हिस्ट्री आप भली भांति जानते हैं वो कितने भाग में है। स्टोन एज, कॉपर एज, प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली को मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूं, विस्तार पूर्वक। अब मैं प्रोटो हिस्ट्री के तहत, प्रोटो हिस्ट्री के तहत आज का जो चैप्टर है वैदिक काल यानी ऋग्वेदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल में हम बता चुके हैं आर्य कहां से आए, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या क्या बन रही है, आर्य की सामाजिक स्थिति क्या है, सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक आर्य क्या है, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, है ना। तो इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, ये वीडियो में हम पूर्व में विस्तार पूर्वक बता चुके हैं और कॉन्सेप्ट के साथ बता चुके हैं। और आज के दिन जो पावन दिन है वह रिलीजियस लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड यानी धर्म, आज का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। तो रिलीजियस, ध्यान दीजिए, रिलीजियस लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, भली बात है आप समझ गए होंगे कि मैं आज ऋग्वेदिक काल के धर्म को लेकर चर्चा करने वाला हूं वीडियो में। तो आप ये जान रहे हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए और उसकी संपत्ति पशु ही है और उसकी जीविका का मुख्य चीज है साधन भोजन में घास। और भारत की जो पंजाब की भूमि है वो अच्छी घास के लिए है, इसलिए अपनी पशुधन के लिए, घास के लिए वो पंजाब, अफगानिस्तान होते हुए पंजाब आ रहे हैं। वो निश्चित तौर पर कबीला है और कबीला होने के नाते उसके जीवन में अस्थायीपन नहीं है, वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर भी इतना होने के बावजूद जो ऋग्वेदिक काल के आर्य हैं वो प्रकृति के पुजारी हैं और ब्रह्मांड जो है वो पूरे संसार में एकस्ववाद है और समूचे ब्रह्मांड में एकस्ववाद यानी ब्रह्मांड के सृष्टि के अंदर ही हम लोग हैं। तो समूचे ब्रह्मांड के एकस्ववाद की वो पूजा कर रहे हैं, नो डाउट्स। अब बात होती है कि यह जो आर्य है, ऋग्वेदिक काल के आर्य हैं, वो प्रकृति के पुजारी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी प्रकृति के उपासक हैं। प्रकृति के बिना मानव नहीं है और इस जो है प्रकृति के बिना कोई सृष्टि नहीं है। इसलिए अगर सृष्टि में अगर कुछ भी है जिससे मानव अस्तित्व है, पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व है, उसका मुख्य साधन प्रकृति है। तो निश्चित तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के भांति ही ऋग्वेदिक काल के जो आर्य हैं वो प्रकृति के पुजारी हैं। और ऋग्वेदिक काल में जो मंत्र आया है 10,462 मंत्र, उसमें 33 देवी देवता को दिखाया गया है। यानी ऋग्वेदिक काल में 33 देवी देवता की पूजा होने लगी और इस 33 देवता में जो इसको है 3 भाग में डिवीजन किया गया है। पृथ्वी पर रहने वाले अलग देवता, आकाश में रहने वाले अलग देवता और अंतरिक्ष में रहने वाले अलग देवता। और उसमें कई देवी और देवताओं का भी जिक्र है, लेकिन देवता की संख्या ज्यादा है और देवी की संख्या बिल्कुल कम है। अब बात होती है कि ऋग्वेदिक काल में आर्य जो आए
वो अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं। इस धरती में सबसे पवित्र चीज है अग्नि, और अग्नि में यज्ञ के माध्यम से वो चावल घी का प्रयोग कर रहे हैं और पशु की बलि दे रहे हैं। गाय बैल जो है घोड़ा की बलि दे रहे हैं, और उस प्रकृति में अग्नि के द्वारा जो धुआं निकल रहा है उससे पूरा वातावरण शुद्ध हो रहा है और उससे देवता खुश हो रहे हैं। इस वातावरण में जो विकार है, जो निगेटिव माइंडेड लोग हैं या निगेटिव चीज है, उस वातावरण में शुद्धता लाने के लिए, आदमी को शुद्ध करने के लिए देवता को मंत्र के द्वारा उच्चारण करके जो अग्नि में आहुति दी जा रही है उससे पूरा वातावरण शुद्ध हो रहा है। अब बात होती है कि यह जो अग्नि है यह मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी है। तो पृथ्वी पर अग्नि की पूजा हो रही है जिससे देवता प्रसन्न हो रहे हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के तरह तरह की मंत्र का उच्चारण सही हो रहा है जिससे देवता प्रसन्न हो रहे हैं। अब बात होती है कि अग्नि में, इस पृथ्वी के अंदर अग्नि की पूजा हो रही है। वो लोग आकाश की पूजा कर रहे हैं, वो लोग हवा की पूजा कर रहे हैं, वे लोग चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, वे लोग वर्षा की पूजा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि ऋग्वेदिक काल के आर प्रकृति के बहुत बड़े उपासक थे और प्रकृति ही हमारी देवता है, अभी भी है। तो निश्चित तौर पर ऋग्वेदिक काल में जो प्रकृति के उपासक थे उसमें सबसे प्रतापी देवता इंद्र को बताया गया है। और इंद्र वर्षा के भी देवता हैं, इंद्र युद्ध के भी देवता हैं, इंद्र को किला तोड़ने वाला भी देवता बताया गया है। तो इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। वर्षा के देवता है, युद्ध के देवता है। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा मंत्र में अगर उच्चारण हुआ है 250 बार सूक्त में, तो वो इंद्र ही है। दूसरा जो देवता है वो अग्नि है, और अग्नि मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी है, यानी आकाश और पृथ्वी के बीच जो सामंजस्य बना रहे हैं वो अग्नि है। और अग्नि का सबसे पहले मंत्र में भी उच्चारण आया। इस अग्नि के द्वारा जो बलि दी जा रही है, जिससे हवन हो रहा है, जिससे वातावरण शुद्ध हो रहा है। तो दूसरा जो मंत्र में सबसे प्रतापी देवता है वो अग्नि है, और तीसरा जो देवता है वो वरुण है। और वरुण को ऋतुओं का देवता कहा जाता है, ऋतस् गोप्ता कहा जाता है। हमारे संसार में जो ऋतु है, जो मौसम परिवर्तन होते हैं, उसके महान देवता वरुण है, जिसका जिक्र ऋग्वेदिक काल में तीसरे बार में देवता में जिक्र है फ्रेंड्स। इसके बाद जो आंधी तूफान के देवता है वो मरुत है। सोम जो है वनस्पति के देवता है, और पूषण जो पशुओं और वनस्पति के देवता है। और उत्तर वैदिक काल में पूषण मानव के देवता हो गए। इस काल में जो सूर्य उगने के पहले जो काल है, जब भगवान सूर्य उग जाते हैं उसके पहले का जो काल है उसको उषा काल कहते हैं। और वो उषा काल देवियों, यानी जो देवी है उसकी पूजा होती थी। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती को काफी पवित्र माना गया है, और बाद में सरस्वती की पूजा होने लगी। निश्चित तौर पर धौ जो है उसके सबसे प्राचीन देवता है। तो विभिन्न तरह के मैं देवता का जिक्र किया कि निश्चित तौर पर यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आर लोग प्रकृति के बहुत बड़े उपासक हैं, और हम तमाम सारे लोग आर के वंशज हैं, और अभी भी हम लोग आर की पूजा करते हैं। डेट्स ऑल। तो मैं आज ऋग्वेदिक काल के रिलीजियस को लेकर मैं विस्तार थोड़ा बोला हूं। इस वीडियो का लाभ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी कॉन्सेप्ट को बनाए रखिए, और निश्चित तौर पर हिस्ट्री कोर विषय है। हिस्ट्री पर अगर पूरी पकड़ हो जाएगी तो आप बिल्कुल पीसीएस की सफलता के करीब पहुंचाएंगे। मेरी भी यही शुभकामना है। इसी के साथ इस पावन दिन पर मैं पुनः हनुमान जयंती पर संजय सिविल फोरम के परिवार को और तमाम जो हमसे लोग जुड़े हैं उसको हनुमान जयंती पर शुभकामना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो और वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।